का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन में अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू का आइडिया लें तो हमारे पास है कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम लोग बैक्टीरिया से क्या बनवाते हैं, प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन। और उस प्रोटीन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं आज तक, इंसुलिन। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा बैक्टीरिया ने प्रोटीन बनाई थी तो उससे पहले हमने उस बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने तक, उसको पहुंचाने तक हमने उसको एक इन्वायरमेंट दिया था। हमने उसको कौन सा इन्वायरमेंट दिया था? ऑप्टिमम इन्वायरमेंट दिया, जिसमें हमने उसको फूड दिया था, हमने उसको न्यूट्रिएंट्स दिए थे, उसका सारा वो कल्चरल फ्रीडम दिया था जिसमें उसकी सारी नीड्स हमने पूरी की थी ताकि वो हमें एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दे सके। तो क्या ऐसा जो बैक्टीरिया ने सारा काम किया, इंसुलिन बनाई, प्रोटीन बनाई, एक जीन जो कि हमारे पास प्लाज्मिड जीन था और ह्यूमन जीन के साथ मिलके जो उसने प्रोटीन बनाया था, तो वो जो प्रोटीन था वो तो प्लाज्मिड के अंदर था, प्लाज्मिड फिर होस्ट के अंदर गया, बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन उस सिंगल सेल बैक्टीरिया से हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। तो अब आप सिंगल सेल प्रोटीन क्या कहते हैं कि जो आपके पास एक सिंगल सेल बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड है, उसमें से जो आप प्रोटीन की सिक्रेशन करेंगे ना जेनेटिक इंजीनियरिंग से, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज SCP एंड इट्स एब्रीविएशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। इस चीज़ को कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। आपने फर्मेंटर में अपना जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, हम लोगों ने क्या एज अ वेक्टर, आपके पास जो जीन था जो आपने सेलेक्ट किया था, आपने उसको डाला और साथ उसको ऑप्टिमम इन्वायरमेंट दे दिया, उसको न्यूट्रिएंट दे दिया, उसको फूड दे दिया, इतना टाइम सेट कर लिया, उसने आपको जो है वो प्रोटीन और इंसुलिन बना कर दिया। अब आपने उस इंसुलिन को उस बैक्टीरिया के सिंगल सेल से जब आपने सिक्रीशन करनी है तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। हम इसको स्टडी करते हैं। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इट हैव बीन स्टडीड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स ऑफ जो आपके पास बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया में आप एग्जांपल ले लें, आपके पास फंगस है, फंजाई है, अल्जाई है, यीस्ट है, ये सारे आपके पास यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट जो है उसके पास सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमने तो उसके अंदर प्लेस किया अपना प्रोटीन और उसका जीन मिलाया है कि वो हमें इंसुलिन बना के दे। अब हम उसके प्रोटीन, उसके जीन से निकाल के हमने प्रोटीन सिक्रेशन करनी है उसके सिंगल सेल से, उसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। रेफर्स टू द प्रोटीन कंटेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर और मिक्स्ड कल्चर ऑफ अल्जाई, यीस्ट, फंगस और बैक्टीरिया। अगर हम फर्मेंटर की बात करें, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब हम सारी उसको ऑप्टिमल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते थे बैक्टीरिया के अंदर रख के, जब जीन आपस में मिलते थे, जो प्रोटीन इंसुलिन हमें मिलता था, तो वो हमारी सारी चीज़ें किसके अंदर होती थी? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटर के अंदर होती थी, क्योंकि वहाँ पे फर्मेंटर के अंदर उसको एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट होता था, उसका pH नॉर्मल, उसका टेम्परेचर, उसको न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें मिलती थी। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फर्मेंटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज अ वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, natural gas like methane. Microorganism grow very vigorously and produce a high yield of protein. इसमें क्या था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम फर्मेंटर में यूज़ करते थे उसका रोल क्या करता था? वो उसको सारा ऑप्टिमम जो है कल्चर प्रोवाइड करता था जो कि एक बैक्टीरिया को प्रोटीन इंसुलिन बनाने में हेल्पफुल था। फिर नोवल प्रोटीन, द प्रोटीन कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज नोवल प्रोटीन और अ मिनी फूड। जो आपका सिंगल सेल प्रोटीन है ना, इसका सेकंड नेम है मिनी फूड। अगर आप देखें जो हमारा जो एंशियंट टाइम में एक एग्रीकल्चर, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोसेस है जिसमें जो है वो गंदम उग रही है, सारी चीज़ें उग रही हैं, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक बीज से खेतों के खेत उगा देते हैं। ठीक है, पूरा हमारे पास एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। लेकिन अगर हम अभी कंपैरिजन करें तो हमारे पास किस चीज़ की कमी आ रही है और किस चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है? पॉपुलेशन, पोल्यूशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है। और हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या केस है? गुर्बत का, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फूड नहीं है। एग्रीकल्चर कन्वेंशनल के मेथड तो वही हैं, लेकिन जो हमारा जो खाना, जो फूड बन रहा है वो उसकी रेट पॉपुलेशन से बहुत कम होती जा रही है। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये आपके पास एक मिनी फूड है, ये आपको एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जो कि हमारे पॉपुलेशन की नीड को मीट कर सकते हैं।
जो हमारे पास कन्वेंशनल एग्रीकल्चर आइडियाज़ एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं वो हमारी अब उन नीड को पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन मिनी फूड आइडिया ये उसको फुलफिल कर सकता है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ फूड शॉर्टेज, इट इज़ नोन टू अस दैट, ये हमारा हो गया, ठीक है। वो यूज़ फर्मेंटेशन, इसका पहले आइडिया ले लें। वो यूज़ फर्मेंटेशन इन फर्मेंटर पुट बैक्टीरिया इनसाइड इट, प्रोवाइड ऑल ऑप्टिमल इन्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर मल्टीपल ग्रोथ, देन दैट बैक्टीरिया मिक्स्ड विथ बायोमास, बायोमास का वो मिक्स होता है उसकी ग्रोथ के लिए, मल्टीपल ग्रोथ के लिए। एट द रिजल्ट दे गिव प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोटीन। अब जो प्रोटीन है ना वो उस बायोमास के साथ मिक्स हुआ हुआ है, हमने उस प्रोटीन को उस बायोमास के साथ अलग करना है क्योंकि हमें तो इंसुलिन चाहिए, हमें पूरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। प्रोटीन इज मिक्स्ड विद बायोमास, एक्सक्रीशन करनी है बायोमास में से किसकी, प्रोटीन की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपके पास यीस्ट, फंजाई, अल्जाई यूज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। वी कॉल दिस एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। इनको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि कल हमने पढ़ा था जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सिंगल सेल प्रोटीन होता है। वी आर एक्सक्रेटिंग प्रोटीन फ्रॉम सिंगल सेल बिकॉज बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर, उसके अंदर वन सेल होता है। एंड द सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑल्सो रेफर टू एज अ मिनी फूड। अगर आपके पास एग्जाम्पल है मिनी फूड की, आपके पास यीस्ट फंगस है, उसकी अमाउंट आपके पास 50 kg है, ठीक है। अब जो यीस्ट फंगस 50 kg अगर ग्रो किया जाए तो वो आपके पास प्रोडक्ट में प्रोटीन देता है 250 टन्स। कितनी टाइम ड्यूरेशन में, 24 आवर्स में। ये चीज़ लिख लें कि यीस्ट फंगस की अगर अमाउंट 50 kg हो, 24 आवर्स में वो आपको प्रोटीन एज अ रिजल्ट देगा कितनी अमाउंट में, 250 टन्स में। ठीक है, हम यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं। बेटर मैनेजमेंट ऑफ अ फूड शॉर्टेज, इट इज़ नोन टू अस दैट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन द वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। इन फ्यूचर द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड्स माइट नॉट बी एबल टू प्रोवाइड sufficient supply of food, especially proteins. For better management of a food shortage problems in humans and domestic animals, the use of microbes as a producers of a single cell proteins has been successful on the experimental basis. एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो है वो एक प्रोफेसर था स्क्रीम शो, इसने इंट्रोड्यूस किया था। दिस टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर स्क्रीम शो ऑफ अ Massachusetts Institute of Technology. Scientists and the food technologists believe that single cell proteins will substitute the other protein rich foods in human। मतलब आपके पास कोई ना कोई किसी ना किसी कोई चीज़ डिकम्पोज होगी, ठीक है, कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन है, कोई ऐसा वेस्ट है, इन जो आपके पास प्रोटीन रिच बैक्टीरिया हैं, जब आप उनके साथ किसी फर्मेंटर में उनको रख देंगे तो वो जितने भी यीस्ट है, बैक्टीरिया है, वो उसको खा जाएंगे क्योंकि वो उनकी नीड होगी। फिर वो आपके लिए कोई ना कोई फूड, कोई ना कोई प्रोटीन, कोई ना कोई न्यू स्पीशी की डेवलपमेंट करेंगे जो हमारी डेली बेसिस की लाइफ में यूजफुल होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ SCP, ऑल द साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। साइड बॉक्स पे लिखा हुआ है SCP इज गेनिंग पॉपुलैरिटी डे बाय डे बिकॉज इट रिक्वायर्स लिमिटेड लैंड। और इसमें क्या होता है कि जो SCP है ना, इसके लिए आपको इतना बड़ा लैंड नहीं चाहिए होता, मतलब छोटे से लैंड में भी आप जो है वो इसकी ग्रोथ कर सकते हैं। रैपिड ग्रोथ रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी विगोरसली एंड प्रोड्यूस हाई यील्ड। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट 50 किलो, जाके मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ मतलब छोटी सी क्वान्टिटी होगी और आपको इतना रिजल्ट मिल जाएगा। Products of high vitamin content, when a single cell protein are produced by using yeast, the products also contain, मतलब yeast से अगर आप किसी उसको प्रोटीन किसी बैक्टीरिया से मिलाएंगे तो ये सिंगल सेल प्रोटीन है, ये आपको हाई क्वांटिटी में विटामिन कंटेंट प्रोवाइड करेगा। रिडक्शन इन पॉल्यूशन, इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, इसके अंदर जो सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो तो खा जाएंगे, तो उसकी वजह से पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। Prospectus in future, the use of single cell protein has good prospectus in future because they contain all the essential amino acids.
independent of seasonal variations. Moreover, the production of single cell protein is independent of seasonal variation. क्या मतलब सीजन के लिहाज से जो वेरिएशंस आती हैं ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब ऑल द टाइम आप कुछ भी कर सकते हैं इनके सिंगल सेल प्रोडक्शन से.